क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन का सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है कि एक जो सर्कल है उसका जो एरिया होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ऐसा क्यों, इसके पीछे कारण क्या है, तो इस बात को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने क्या किया, इस सर्कल के 2 बराबरी के भाग कर दिए, फिर इसके बराबरी के 4 टुकड़े कर दिए, इसके बराबरी के फिर और 8 टुकड़े कर दिए। ऐसे करते करते 16 टुकड़े किए हमने। ये सारे भाग करने के बाद में हमारे पास कुछ इस प्रकार की स्थिति है कि मान लिया जाए कि एक सर्कल था, सर्कल के हमने ऐसे पार्ट कर दिए। अब ध्यान से समझना इस बात को। मुझे एक बात बताइए कि सर्कल का सरकमफ्रेंस यानी कि इसकी परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है कि नहीं, 2 पाई आर। इसका मतलब ये हो गया कि ये आधा जो सर्कल है इसकी परिधि पाई आर होगी और इसकी भी परिधि कितनी होगी, पाई आर होगी। ये बड़ा सिंपल सा काम है। जब पूरी 2 पाई आर तो आधी पाई आर और आधी पाई आर। अब हम क्या करते हैं, इन सारे टुकड़ों को अरे कटिंग कर देते, कैंची से इसके सारे टुकड़े काट देते हैं। काटने के बाद में इस प्रकार से कुछ अरेंज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 16 टुकड़े, तो 8 पार्ट इधर जाएंगे, 8 पार्ट इधर जाएंगे। थोड़े से त्रिभुजाकार पार्ट दिखाई दे रहे ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसकी ये वाली लंबाई कितनी है, पाई आर, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी पाई आर हो जाएगी। और ये लाल वाली भी जो लंबाई होगी ये भी कितनी होगी, पाई आर होगी, ये वाली भी पाई आर। आपको मालूम है कि इस त्रिभुज की जो त्रिज्या है वो कितनी है, आर है। तो इसका ये वाला भाग कहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर। तो ये कितना हो गया, आर हो गया। कुछ हद तक हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला क्या है, एक आयताकार आकृति बन गई। थोड़ी सी आयताकार नहीं है, थोड़ा सा इस प्रकार से यहाँ से वक्राकार भी आकृति आपको दिखाई दे रही है। इसकी कटिंग की संख्या बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये एक प्रॉपर आयताकार यहाँ पर आकृति बनेगी, रेक्टेंगुलर आकृति बनेगी। अब मुझे एक बात बताइए कि एक रेक्टेंगल का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल, इसकी लंबाई गुणित चौड़ाई, तो मतलब पाई आर इंटू आर। तो इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताइए कि इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हुआ तो ये जो आकृति बनी है वो इसी की कटिंग से तो बनी है, तो इसका भी क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो यही कारण है कि जो सर्कल का एरिया होता है यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो मिलेंगे हम ऐसी ही इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।